सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं अमित कुमार, सहायक प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय नाहड़। बच्चों, आज हम महाकवि कालिदास के सर्वोत्तम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में जानेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम एक दृष्टि में प्रणेता रचयिता। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचयिता महाकवि कालिदास है। वृत्ति गुण कौशिकी वृत्ति, माधुर्य गुण। स्थिति काल ईस्वी पूर्व 57 प्रथम शताब्दी। उपजीव्य महाभारत आदि पर्व शकुंतलोपाख्यान 68 से 74 अध्यायों में पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है। विधा नाटक नामकरण मुद्रिका, चिन्ह के आधार पर नायक दुष्यंत धीरोदात, नायिका शकुंतला। प्रमुख पात्र दुष्यंत नायक, शकुंतला नायिका। कर्णवृषि, अनुसूया, प्रियंवदा, मांडव्य, गौतमी, सांग्रव, शार्दवत, हंसपदिका, वसुमती, मातली, सानुमति, सर्वदमन, मारीच ऋषि, अदिति, दुर्वासा और मेनका। अंक संख्या अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक हैं। कथानक राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का वर्णन है। रस श्रृंगार रस, रीति वैदर्भी रीति। छंद कुल 24 छंदों का प्रयोग। आर्या एवं वसंत तिल का सर्वाधिक। श्लोक संख्या लगभग 196 पद्य। प्रथम अंक आश्रम प्रवेश, द्वितीय अंक आश्रम निवेश, तृतीय अंक मिलन अंक, चतुर्थ अंक विदांक, पंचम अंक प्रत्याख्यान अंक, षष्ठ अंक पश्चाताप अंक, सप्तम अंक पुनर्मिलन अंक। अलंकार सबसे ज़्यादा उपमा अलंकार का प्रयोग, लगभग 180 उपमाओं का प्रयोग। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम। अभि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु और ल्युट प्रत्यय से अभिज्ञान बना है, अर्थात जिसके द्वारा पहचाना जाता है वह चिन्ह। यहाँ पर अभिज्ञान से भाव है दुष्यंत के द्वारा पहचान के लिए शकुंतला को दी गई अंगूठी। शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम। शकुंतला प्लस अण शाकुंतलम। अधिकृत्य कृते ग्रंथे सूत्र से अण प्रत्यय, अर्थात शकुंतला विषयक नाटक। अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम। शकुंतला प्रधान नाटक जिसमें अभिज्ञान मुख्य रूप से वर्णित है। अंगूठी अभिज्ञान सहितम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान अंगूठी के वर्णन से युक्त शकुंतला विषयक नाटक अथवा अभिज्ञानम शाकुंतलम यत्र तत् अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतल नामकरण का कारण। अभिज्ञान शाकुंतल का नाटक का ये नाम क्यों पड़ा? हस्तिनापुर के चक्रवर्ती राजा दुष्यंत ने कुलपति कर्ण की पोष्यपुत्री शकुंतला से उनके आश्रम में ही गांधर्व विधि से विवाह करके अपनी राजधानी को लौटते समय शकुंतला को अपने नाम अक्षरों से अंकित एक अंगूठी देकर कहा था कि प्रिय, इसमें प्रतिदिन एक एक अक्षर गिनना। जिस दिन अंतिम अक्षर आएगा उसी दिन तुमको लेने के लिए मेरा कोई विश्वासी व्यक्ति आएगा, तब तुम मेरे पास आ जाना। उस समय महर्षि कण्व आश्रम पर उपस्थित नहीं थे। शकुंतला के निमित्त शांति के लिए सोम तीर्थ गए हुए थे। आने पर जब उन्हें शकुंतला के विवाह का समाचार मिला, उन्होंने शकुंतला को राजा के पास भिजवा दिया, किंतु महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण राजा उसे पहचान न सका। शकुंतला ने राजा की दी हुई अंगूठी दिखाकर उसे बीते हुए वृत्तांत का स्मरण दिलाना चाहा, किंतु वह अंगूठी उसकी अंगुली में नहीं थी। देवात मार्ग में शक्रावतार या सचित तीर्थ का वंदन करते समय जल में गिर चुकी थी। निराश होकर शकुंतला जब राजमहल से बाहर निकली तो उसकी माँ मेनका अप्सरा ने एक तेजोमय मूर्ति बनाकर उसे लेकर किमपुरुष वर्ष में
वर्तमान हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम पर रख दिया। बाद में वहीं उसे सर्वदमन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका पीछे भरत नाम पड़ा। इसके अनंतर राजपुरुषों को एक धीवर के पास वह अंगूठी मिली। उसे चोर समझकर कोतवाल ने उस घटना को राजा के पास उपस्थित किया। उस अंगूठी को देखते ही राजा को शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह का स्मरण हो आया। उसे अपनी भूल पर पश्चाताप होने लगा तथा तब से वह शकुंतला के विरह में दुखी रहने लगा। इस प्रकार इस नाटक के पंचम अंक में अंगूठी रूपी अभियान से शकुंतला को पहचाने जाने के वृत्तांत होने के कारण इस नाटक को अभिज्ञान शाकुंतलम कहते हैं। इस नाटक में 7 अंक हैं, जिसमें दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। इसके नायक दुष्यंत तथा नायिका शकुंतला है। इस नाटक का उपजीव्य ग्रंथ महाभारत है। महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला तथा दुष्यंत का आख्यान अनेक अध्यायों में वर्णित है, परंतु यह कथानक नितांत नीरस, आरोचक तथा आदर्श। कथासार: पहले अंक में हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत आखेट करने के लिए वन में जाता है और संयोग वंश महर्षि कण्व के आश्रम में शकुंतला से साक्षात्कार करता है। उसकी जन्म कथा सुनकर उसके हृदय में शकुंतला के लिए अनुराग उत्पन्न होता है। द्वितीय अंक में ऋषियों की प्रार्थना पर आश्रम की रक्षा करने के लिए वह स्वयं वहीं रुक जाता है। तृतीय अंक में राजा और शकुंतला का समागम। चतुर्थ अंक में महर्षि कण्व तीर्थ यात्रा से लौटकर आश्रम में आते हैं और आपन सत्ता शकुंतला को गौतमी, शार्दवत और श्रांगरव नामक 2 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भेजते हैं। शकुंतला का आश्रम से जाने का दृश्य बड़ा ही करुणोत्पादक है। पंचम अंक में शकुंतला हस्तिनापुर पहुंचती है, परंतु दुर्वासा के अभिशाप के कारण राजा उसे पहचानता नहीं। इस प्रत्याख्यान के बाद ऋषियों के चले जाने पर शकुंतला को कोई दिव्य ज्योति आकाश में उठा ले जाती है और मारीच के आश्रम में वह अपनी माता मेनका के साथ है। षष्ठ अंक में राजा की नामांकित अंगूठी मछुए के पास से राजा को मिलती है, जिसे देखते ही दुष्यंत को शकुंतला की स्मृति हो जाती है। वह अपनी प्रियतमा प्रत्याख्यान से अत्यंत विहल हो उठता है। सप्तम अंक में इंद्र की सहायता करने के लिए वह स्वर्ग लोक में जाता है। सप्तम अंक में दुष्यंत विजय प्राप्त कर स्वर्ग से लौटता है और मारीच आश्रम में अपने पुत्र तथा प्रियतमा का साक्षात्कार करता है। इसी मिलन तथा मारीच के आशीर्वाद के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। यह नाटक संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम नाटक माना जाता है, जिसके विषय में आज हमने थोड़ा बहुत जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।